Hello and welcome to my channel Thinking Literature. In this video we will going to discuss Eliot's concept of tradition and his theory of impersonality. इस वीडियो में हम एलियट की ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उनकी इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जंप इनटू इट. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. एलियट द्वारा लिखा गया एक एसे था जो द इगोइस्ट नाम के पीरियडिकल में पहले पब्लिश हुआ और बाद में टी.एस. एलियट का फर्स्ट क्रिटिसिज्म बुक द सेक्रेड वुड में पब्लिश हुआ. इस ऐसे में एलियट उनके ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट देते हैं और उनके पोएटिक थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को भी डिस्कस करते हैं. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ट्रेडिशन एक विश्वास या प्रथा है जो एक समूह के बीच लंबे समय तक रहता है. लेकिन एलियट के लिए ट्रेडिशन एक महत्वपूर्ण विषय है. ट्रेडिशन केवल हमारे पूर्वजों को फॉलो करना नहीं है और ये ट्रेडिशन हमें विरासत में नहीं मिलता. इसके लिए हार्ड लेबर या श्रम करना पड़ता है और ये ट्रेडिशन केवल उन लोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिनके पास हिस्टोरिकल सेंस है. अब हम अगले स्लाइड में हिस्टोरिकल सेंस क्या है उसको समझेंगे. द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस. इसका मतलब क्या है? एलियट का मानना था कि केवल अतीत वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है. इस आइडिया को प्रूव करने के लिए एलियट लिटरेचर को एक ऑर्डर में कंसीव करते हैं. जैसे एक फैमिली या परिवार में मेंबर्स होते हैं उसी तरह ऑल लिटरेरी वर्क भी एक ऑर्डर में होता है. लिटरेचर का कोई भी नया वर्क एक नए सदस्य के आगमन जैसा होता है. सो जिस तरह एक फैमिली में एक नया मेंबर्स आ जाने से वो फैमिली में रहे दूसरे मेंबर्स को प्रभाव डालता है, उसी तरह लिटरेचर का एक नया वर्क उस ऑर्डर में रहे दूसरे वर्क्स पर प्रभाव डालता है. सो एक नई लिटरेचर की वर्क से पूरी ऑर्डर मॉडिफाई या प्रभावित होता है. सो इस तरह पास्ट प्रेजेंट को मॉडिफाई करता है और प्रेजेंट पास्ट को. सो एलियट का ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट डायनामिक या गतिशील है. एलियट के अनुसार ट्रेडिशन कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह लगातार बदल रहा होता है, बढ़ रहा होता है. एलियट के अनुसार ट्रेडिशन लीनियर नहीं होती जिसमें प्रेजेंट पास्ट को फॉलो नहीं करती बल्कि पास्ट और प्रेजेंट साइड बाय साइड एक साथ चलते हैं, जो हम लोगों ने पहले की स्लाइड में भी समझा था. अब हम एलियट के इम्पर्सनैलिटी थ्योरी को समझेंगे. क्योंकि पोएट ट्रेडिशन के ऑर्डर में अपने आप को समर्पित करता है, सो पोएट जितने भी आर्टिस्टिक क्रिएशन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक पोएम लिखता है, वो डीपर्सनलाइजेशन का एक प्रक्रिया या प्रोसेस होता है. चलिए इस पॉइंट को अच्छी तरह समझते हैं. अकॉर्डिंग टू एलियट आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसका जो ट्रेडिशन का सेंस है वो इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू एलियट एक पोएट को अपने सुख और दुख को भूल जाना चाहिए और जो ट्रेडिशन की सेंस है उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. यहाँ पर ट्रेडिशन का सेंस का मतलब पूरी जो लिटरेचर की ऑर्डर है उसे कहा जा रहा है. एलियट उनके इम्पर्सनैलिटी थ्योरी को एक केमिकल रिएक्शन के साथ तुलना करते हैं. एलियट कहते हैं कि जब प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है तो सल्फेरियस एसिड उत्पन्न होता है और ये संयोजन तब होता है जब प्लेटिनम मौजूद होता है. लेकिन जो नई एसिड बनती है उसमें प्लेटिनम का कोई निशान नहीं होता. सो प्लेटिनम एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक है जो केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया को मदद करता है, लेकिन प्लेटिनम खुद अनअफेक्टेड, न्यूट्रल और अपरिवर्तनीय बना हुआ होता है. उसी तरह एलियट कहते हैं कि अगर एक पोएट कोई भी पोएम की रचना करे तो उसमें उस पोएट की इमोशंस और एक्सप्रेशंस नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक सल्फ्यूरियस एसिड में प्लेटिनम नहीं होती. सो जो वर्ड्सवर्थ की थियोरी थी कि पोएट्री एज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, उसको एलियट रिजेक्ट करते हैं. एलियट कहते हैं कि पोएट्री इमोशन और रिकलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि पोएट्री कंसंट्रेशन की प्रक्रिया है और एक पोएट को अच्छी वर्क लिखने के लिए खुद को सरेंडर करना पड़ता है अपने वर्क में. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, share and comment and don't forget to subscribe the channel to get more videos like this.